नमस्कार। हम डॉक्टर प्रियांक मोदी हैं। हम एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है जो बॉम्बे और सूरत में प्रैक्टिस करते हैं। वन ऑफ अ कॉमन क्वेश्चन विच पीपल आस्क मी इज़ व्हाट आर द टेस्ट दे शुड डू जिससे पता चल सके कि उन्हें कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज इज़ द एज। मतलब एज यू आर गोइंग टू ग्रो ओल्ड, आप एक बार 40 ईयर्स क्रॉस करते हैं, so these are the times when your body will start developing heart problems। तो कोई भी चीज़ को अगर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जल्दी डिटेक्ट कर ले तो उसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं, ताकि कभी एक सडन डे पे हमें पता नहीं चले कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये एट्रीब्यूट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारे एंजियोग्राफी कर लेंगे, हमारे में स्टेंट रख देंगे, हमारे में बाईपास कर देंगे। तो प्रॉब्लम वो होता है कि जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। आप एक हार्ट अटैक लेके एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके पास स्टेंट या रखने या बाईपास करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है। अर्लियर डिटेक्शन कैन हेल्प यू प्रिवेंट अ फ्यूचर इवेंट। तो अगर आप 40 ईयर्स से ज़्यादा हैं, इफ़ यू हैव रिस्क फैक्टर्स लाइक अगर आप स्मोक कर रहे हैं या टबैको ले रहे हैं, तो इफ़ यू आर मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, रूटीन वंस इन 3 ईयर्स आपको ब्लड टेस्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम्स, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप अपने कोई भी फैमिली मेम्बर को पूछेंगे तो उसे आज डायबिटीज़ हुआ है, 4-5 साल के बाद उसे ही प्रेशर का प्रॉब्लम होगा और 8-10 साल के बाद उसी इंसान को हार्ट का अटैक आएगा, क्योंकि ऑल दीज आर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स और एक चीज़ दूसरे चीज़ को आपके बॉडी में लाने वाला है। अर्लियर यू कैन डिटेक्ट समथिंग, यू कैन ट्रीट दैट डिजीज़ और आप दूसरे डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो वंस इन 3 ईयर्स यू शुड गेट योर ब्लड टेस्ट डन। आपका डायबिटीज़ को चेक करने के लिए, थायराइड को चेक करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, यूरिक एसिड चेक कर सकते हैं, बेसिक किडनी एंड लिवर प्रोफाइल। हार्ट के लिए बेसिक सिम्टम जो हम आपको कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, जो काम आप पहले एकदम सहूलियत से कर सकते थे वो अगर आप अभी नहीं कर पा रहे, अगर आप पहले 3 माला इजीली चढ़ पा रहे थे और अभी वो चढ़ने में आपको सांस फूल रहा है, तो ये एक बेसिक इंडिकेशन है कि आपको टेस्ट के लिए आगे जाना चाहिए। जनरली एक 50 साल से कम इंसान होता है, उसके लिए 2D इकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट, दो वैसी टेस्ट्स होती है जो इनफ होती है एक हार्ट डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए। 2D इकोकार्डियोग्राफी में आपके हार्ट का फंक्शन, मतलब हार्ट का पंपिंग क्या है, वाल्व का स्टेटस क्या है, कोई जन्म से होल या कोई और दिक्कत है या नहीं, मतलब एनाटॉमी ऑफ योर हार्ट, आपका हार्ट कैसा है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, वो चीज़ पता चलती है। अगर वो सब कुछ नॉर्मल है, देन वंस इन 2 और 3 ईयर्स यू शुड गो फॉर अ स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट एक ऐसा मोडेलिटी है जब आपके हार्ट पे लोड रखेंगे। इट्स सिंपल वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल। आप अगर जिम जा रहे हैं और ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं, तो अगर आप एक स्पीड पे, जो पहले स्पीड पे वॉक कर पा रहे थे या पहले इंक्लिनेशन पे वॉक कर पा रहे हैं और वो सेम चीज़ नहीं कर पा रहे, तो एज आई सेड यू शुड विजिट योर डॉक्टर। और एक साइंटिफिक स्ट्रेस टेस्ट में ECG लीड्स लगे होते हैं आपके बॉडी पे और आपको एक ट्रेडमिल पे वॉक कराया जाता है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके ECG में चेंजेस है या नहीं, प्रेशर में चेंजेस है या नहीं, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उस स्ट्रेस टेस्ट से कोई भी सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है या नहीं, वो हम काफ़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर इकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट एक इंसान के लिए नॉर्मल है, तो देयर आर गुड चांसेस, more than 80%, that you don't have a heart problem.